चलिए, तो स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं ऊप्स की। ठीक है, तो हम ऑलरेडी पाइथन में 200 से ज़्यादा वीडियोस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप पहले वो जाके देख लेना, क्योंकि ऊप्स जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कंसेप्ट है। इसकी जो प्री रिक्विजिट्स है वो हम कह सकते हैं कि आपका बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, फंक्शन, पैरामीटर, आर्ग्यूमेंट, ठीक है, फंक्शंस, कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए, तभी आप ऊप्स पे आना। अगर आपकी वो क्लियर नहीं है तो पहले जाके आप उनकी वीडियोस देख लो, उसके बाद आप ऊप्स स्टार्ट करना। ठीक है, तो ऊप्स की फुल फॉर्म होती है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ठीक है, पाइथन भी हमारा ऊप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जैसे जावा है, जावा भी हमारी ऊप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बट जावा में अगर आप ऊप्स करोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है, बट पाइथन में फिर भी आसान है एज़ कम्पेयर टू जावा। ठीक है, बट पहली बार अगर आप कर रहे हो तो पहली बार में आपको मुश्किल ही लगने वाला है। तो इसलिए स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये कंसेप्ट, अगर आप बिगिनियर हो तो ये कंसेप्ट आपको एक बार में नहीं समझ में आएगा। कम से कम आपको 2 बार तो कम से कम ट्यूटोरियल्स वगैरह तो देखने पड़ेंगे मिनिमम। ज़्यादा से ज़्यादा बार तो जितनी मर्जी देखो, लेकिन मिनिमम आपको कम से कम 2 बार आपको ट्यूटोरियल्स देखने हैं और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, और मैंने जावा का भी यूज़ पढ़ा है, तो जावा में जो कंपैरिजन बताऊंगा बीच बीच में कभी कभी, जैसे मेथड ओवरलोडिंग है वो जावा में है, लेकिन पाइथन में वो उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करते। वो हमारा एक सेपरेट एक वे हो जाता है इम्प्लीमेंट करने का। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं कंपैरिजन करता हुआ भी चलूँगा, तो अगर आपको जावा की नॉलेज है तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ऊप्स जैसा कि मैंने बताया सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कंसेप्ट माना जाता है हमारी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उठा लो, आप जावास्क्रिप्ट में उठा लो, जावा में उठा लो, ऊप्स सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कंसेप्ट है। ये आपका एक तरह से आप कह सकते हो ये आपका फर्स्ट स्टेप है बिफोर लर्निंग डीएसए। डीएसए डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम जब हम करेंगे, स्टैक क्यू, ठीक है, वो सारी चीज़ों में जब जाएंगे तो उससे पहले का जो स्टेप रहता है वो रहता है आपका ऊप्स क्लियर करने का। क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, क्योंकि क्लासेस ऑब्जेक्ट का ही सारा रोल रहने वाला है आपका डीएसए में। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं फिलहाल कि क्लास क्या। चलो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की क्या डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो लाइक अदर जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब जनरल पर्पस क्या होता है वही बेसिक सी डेफिनेशन है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है हमारी। ठीक है, पाइथन भी आपकी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है सिंस इट्स बिगिनिंग। जब से पाइथन आपका लॉन्च हुआ है, ठीक है, तब से ही आपकी पाइथन जो है वो ऊप्स प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है। अब ऊप्स क्या होता है? ऊप्स मतलब होता है कि जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं उसी को हम कहते हैं ऊप्स। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन तो इसकी बस यही थी। अब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्लास और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया कंप्लीट। अब मैं आपको बताऊंगा क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। सिर्फ डेफिनेशन और रियल लाइफ एग्जांपल से समझेंगे, प्रैक्टिकल हम देखेंगे मे बी नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल देखेंगे। ठीक है, अभी इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको एक जनरल सी थ्योरी और रियल लाइफ एग्जाम्पल की मदद से बताने वाला हूँ कि क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, चलिए तो क्लास कैन बी डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास को हम, इसकी डेफिनेशन को हम कह सकते हैं कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होते हैं ये आप बाद में समझोगे अभी। ठीक है, इट इज अ लॉजिकल एंटिटी। अब एक काम करते हैं, मैं डेफिनेशन पे आने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। फिर हम वापस डेफिनेशन पे आएंगे, तब आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो सपोज करो मेरे को एक घर बनाना है या बिल्डिंग बनानी है या ऑफिस बनाना है। ठीक है, एक मेरे पास प्लॉट है, एक लैंड है मेरे पास, उसके ऊपर मेरे को कंस्ट्रक्ट करना है अपना घर। अब सबसे पहला स्टेप मेरा क्या रहेगा? हाँ, तो सबसे पहला स्टेप मेरा रहेगा उसके एक नक्शा बनवाना। ठीक है, उसका मैप बनवाना। तो अब मैप कौन बनाता है? मैप बनाते हैं जो आर्किटेक्ट वगैरह जो होते हैं, जो सिविल बैकग्राउंड से आते हैं, तो वो हमारा सबसे पहले मैप बनाएंगे कि भाई वो आपसे कुछ डिटेल लेंगे कि भाई आपका प्लॉट कितने साइज का है, लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, ठीक है, कौन से फेसिंग में है आपका प्लॉट, उसके हिसाब से वो कुछ डिटेल लेंगे
और जो जो आप उनको इनपुट दोगे कि भाई मेरे को 1 मंजिल बनाना, 2 मंजिल बनाना है, इतने कमरे चाहिए, उतने कमरे चाहिए, उसके हिसाब से वो आपको एक मैप बना के देंगे। ठीक है, कि भाई आपका ये प्लॉट है, आपकी यहाँ से एंट्री होगी, ठीक है, मेन गेट यहाँ से रहेगा, सीढ़ियाँ यहाँ से जाएंगी, क्लॉकवाइज जाएंगी, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगी, वॉशरूम कहाँ पे होगा, बेडरूम कहाँ पे होगा, किचन कहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये आर्किटेक्चर ही सबसे बेहतर बता पाएगा, क्योंकि वो इसी बैकग्राउंड से आता है, उसने इसी चीज़ की पढ़ाई करी होती है, तो वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो क्या करेगा, आर्किटेक्चर आपका पहले मैप बना के देगा। अब मैप किस तरीके का दिखता है हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम जैसे देखते हैं कि होम, आप गूगल पे सर्च कर लेना होम मैप, नेट नहीं आ रहा, तो आप गूगल पे सर्च करोगे होम मैप, तो इस तरीके से वो आपको मैप बना के देंगे जो आर्किटेक्चर्स होंगे। ये 2D मैप है, 3D मैप भी हो सकता है। ठीक है, तो ये देखो ये सारी चीज़ें हैं कि कहाँ से आपकी एंट्री होगी, ये वॉशरूम है आपका, ये बेडरूम है, ठीक है, ये दूसरा बेडरूम है, बीच में किचन है, ठीक है, ये सीढ़ियाँ जा रही हैं आपकी ऐसे यू टाइप में। तो ये सारी चीज़ें आर्किटेक्चर मैप में आपका रेडी करके देता है। ठीक है, अब इसी को देख के आपका जो क्या कहेंगे, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, हिंदी में ठेकेदार कहते हैं, ठीक है, वो इस मैप को देखेंगे और इसके हिसाब से आपका घर बनाना चालू करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो सबसे पहले अगर आपको अपना घर बनाना है या ऑफिस बनाना है या कुछ भी बनाना है, तो आपको सबसे पहले एक मैप बनाना पड़ेगा। ठीक है, सेम वे में क्लास भी, पाइथन क्लास भी आपकी मैप का ही काम करती है। ठीक है, कि ये आपकी एक तरह से लॉजिकल एंटिटी है, मतलब कि फिजिकल एंटिटी नहीं है। अभी जो मैप बना के दिया है आर्किटेक्चर ने, वो लॉजिकल है, पेपर पे है, असली में वो भी बिल्डिंग बननी स्टार्ट नहीं हुई। ठीक है, तो ये आपके एक तरह से ब्लूप्रिंट है कि भाई ये चीजें आपकी होंगी। ठीक है, वैसे ही क्लास में जब आप बनाओगे तो क्लास भी आपकी कुछ इसी तरीके से होगी कि मेरे ये मेथड्स होंगे, ये वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, एट्रीब्यूट्स मतलब वेरिएबल्स ही होता है यहाँ पे। ठीक है, इट हैज सम स्पेसिफिक वेरिएबल्स या फिर मेथड्स, तो वही सारी चीजें आपकी क्लास में रहने वाली हैं। तो जब आप क्लास बनाओगे तो ये सारी चीजें आप डिफाइन करोगे क्लास के अंदर। ठीक है, अब ये तो थी आपकी क्लास की डेफिनेशन। अब आ जाओ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। जैसे कि क्लास में देखा था कि ये आपकी लॉजिकल एंटिटी है, वैसे ही ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो आपकी फिजिकल एंटिटी होते हैं या फिर फिजिकल एग्जिस्टेंस होते हैं। जब घर मैप में था, एक पेपर पे था, तब तक वो एक लॉजिकल यूनिट था, लेकिन जब वो असलियत में 4, 5, 6 महीने बाद जब वो बन के खड़ा हो जाएगा, ठीक है, तब क्या होगा, उसको हम एज अ ऑब्जेक्ट बोलेंगे कि ये फिजिकली अभी प्रेजेंट है हमारे लैंड पे। ठीक है, तो सेम वे में ऑब्जेक्ट का भी यही काम होता है। द फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ अ क्लास इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट। वी कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर अ क्लास। ठीक है, कोई भी लिमिट नहीं है, हम कुछ भी, कितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम बना सकते हैं। अब इसका जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। अभी बस मैंने आपको थ्योरी बताई है और एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाने की कोशिश करिए कि क्लास ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, बाकी जब हम इसकी प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है कि क्लास और ऑब्जेक्ट होते क्या हैं। ठीक है, बेसिकली ऑब्जेक्ट का यूज होता है कि ये आपके डेटा को एक्सेस करेंगे। ठीक है, इनिशियलाइज भी करेंगे और एक्सेस भी करेंगे। जो भी क्लास के अंदर मेथड बनाए हैं, वेरिएबल्स बनाए हैं, उनको आप ऑब्जेक्ट की मदद से आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो इतना ही था। आपको कोई डाउट है, क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। How can we define an easy definition of class and object? क्लास की इजी डेफिनेशन यही रह सकती है, इट इज अ ब्लूप्रिंट। ठीक है, ये एक ब्लूप्रिंट है, इट इज अ लॉजिकल एंटिटी। तो यही सिंपल सी डेफिनेशन रहेगी। अगर आपसे इंटरव्यू में कोई पूछ लेता है तो आप ऐसे बोल सकते हो कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज अ लॉजिकल एंटिटी दैट कंटेन्स सम एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स। एट्रीब्यूट मतलब वेरिएबल्स, बिहेवियर मतलब मेथड्स। अब ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकल में देखेंगे, एट्रीब्यूट कैसे डिक्लेयर करेंगे, मेथड कैसे डिक्लेयर करेंगे और कुछ। तो चलिए दोस्तों, फिर इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम देखते हैं कि अगली वीडियो में हम देखेंगे क्लास को हम बनाते कैसे। अगली वीडियो में देख लेते हैं, फिर उससे अगली वीडियो में हम देखेंगे रेफरेंस वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवरों से प्यार करें। जय हिंद।